जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हर्षा माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी प्रभु का एक मुझे कहा कि मुझे भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। गोपाल झा प्रभु जी। गोपाल झा प्रभु हैं, इनको जी जी, को होस्ट बना दो माता जी। जैसे आप कहें प्रभु जी, बना सकते हैं। हाँ, आपकी आपकी परमिशन चाहिए। अरे बोल नहीं प्रभु जी, ऐसे मत बोलिए। ये प्रभु आपको को-होस्ट बना दिया मैंने। बहुत को-होस्ट नहीं बना सकता क्योंकि मैंने अब बना दिया आपको। अब आप हमारे साथ बोल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके घर से नॉइज ना आए, आवाज ना आए। कभी अगर आपके घर में कोई आवाज आती हो तो अपने को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। यद तद इदम यावत् कुलम वीर्य शौर्य श्रद्धा उत्ततम लोकम जिगृक्षद लोकम जिगृक्षद रुद्धम में वेलयेव महाअर्णवः। मेरे साथ पढ़िए। तद इदम यावत् कुलम तदिदं तावदकुलं वीर्य शौर्य श्रिया उद्धतम वीर्यशौर्य श्रियोत्तमम् लोकम जिगृक्षत रुद्धम में लोकं वेलयेव महाअर्णवः। तदिदम इसे यावत कुलम यावत वंश वीर्य उनकी शक्ति शौर्य साहस श्रिया तथा ऐश्वर्य से उद्धतम प्रवर्धित लोकम सारा जगत जिगृक्षत निगल जाने की धमकी देते हुए रुद्धम रोका हुआ मेरे द्वारा बेलिया समुद्री तट द्वारा एवं सदृश महाअर्णव महासागर। मेरे साथ पढ़िए। वही यादव कुल यादव कुल जिसमें मैं प्रकट हुआ जिसमें मैं प्रकट हुआ ऐश्वर्य पानी की में बोतल रखी भाभी। में विशेष रूप से विशेष रूप से अपने शारीरिक बल तथा साहस में अपने शारीरिक बल तथा साहस में इस हद तक बढ़ गया कि इस हद तक बढ़ गया कि वे सारे जगत को ही निगल जाना चाहते थे। वे सारे जगत को ही निगल जाना चाहता बन गए थे। हाँ, इतना अहंकार आ गया था उनमें, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया है। इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया है। जिस तरह तट महासागर को रोके रहता है, जिस तरह तट महासागर को रोके रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। गोपाल झा प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा यदुवंश के वीर पुरुष इतने शक्तिशाली थे कि देवता उन्हें रोक नहीं सकते थे। यदुओं की उत्साह घातक युद्धों में विजय पाने के कारण अत्यधिक बढ़ चुका था और उनका वध नहीं किया जा सकता था। वे अपने शौर्य के कारण सारे संसार में अपना राज स्थापित करना चाहते थे, इसलिए श्री भगवान ने उन्हें रोका और पृथ्वी से उन्हें हटा दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये चीज आ गई थी उनमें। ये स्वाभाविक है। किसी आप देखते हैं
भौतिक जगत में आप देखते हैं कोई मिनिस्टर बनता है, उसके कुछ सेवक होते हैं, उस उनमें इतना घमंड आ जाता है। मैंने खुद देखा है ये। जब तक वो मंत्री नहीं होते हैं तो वो सेवक उनके इस तरह बिहेव करते हैं जैसे वो वास्तव में सेवक हैं। जैसे ही वो इलेक्शन जीता, मंत्री बना, उनमें इतना ज्यादा घमंड आ जाता है क्योंकि पावर आ जाती है। इससे पावर से हर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में विचलित हो जाता है। खाली एक भगवान का भक्त, भगवान का भक्त कभी विचलित नहीं होता। उसमें पावर भी आ जाए वो और नम्र हो जाता है। यदि असंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्ता अस्मि अनेन लोको अयम उद्वेलेन विनङ्क्षति। मेरे साथ यदि यदि पढ़ूंगा तो आ जाएगा। यदि असंहृत्य दृप्तानां यद् संह्यक्तृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं यदूनां विपुलं कुलं घन्ता अस्मि अनेन लोको गन्तास्म्यनेन लोको अयम् उद्वेलेन विनङ्क्षति। इयम् उद्वेलेन विनङ्क्षति। यदि यदि असंहृत्य बिना हटाए दृप्तानाम घमंड से चूर रहने वाले यदुनाम यदुओं के विपुलम विशाल कुलम वंश को गंता अस्मि मैं जाता हूँ अनेन इस कारण से लोक जगत अयम यह उद्वेलेन उफान यदुओं के से विनंक्षति विनष्ट हो जाएगा। मेरे साथ पढ़िए। यदि मुझे यदुवंश के यदि मुझे यदुवंश यदुवंश के इन अतिशय घमंड से चूर रहने वाले सदस्यों को इन अतिशय घमंड से चूर रहने वाले घमंड सदस्यों से चूर रहने वाले सदस्यों को हटाए बिना हटाए बिना यह संसार त्यागना पड़ा। ये ये संसार संसार त्यागना होगा। त्यागना पड़ा। हाँ, पर भगवान कह रहे हैं अगर मैं इनका कुछ न करूं अपने जाने से पहले तो इनके असीम विस्तार के तूफान से तो इनके असीम विस्तार के ये तूफान असीम से विस्तार के तूफान से सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान अपने जाने से पहले इनका वो सब सफाया करना चाहते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। जिस तरह ज्वार की लहरें समुद्र तट की सीमा को लांघकर निर्दोष लोगों को पार कर कहर ढार देती हैं, उसी प्रकार यह खतरा सन्निकट था कि बलशाली यदुवंश सामाजिक तथा राजनीतिक नियंत्रण की सारी सीमाओं से परे विस्तार कर जाए। यदुवंशी लोग भगवान से पारस्परिक संबंध होने के कारण अत्यंत गर्वित होते थे। यद्यपि वे अत्यंत धार्मिक तथा ब्राह्मण संस्कृत के भक्त थे, किंतु भगवान कृष्ण से संबंधित होने के कारण वे गर्वित थे। जैसा कि द्रप्ता नाम शब्द से सूचित होता है, इतनी ही नहीं, कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके वैकुंठ चले जाने के बाद इतना गहन वियोग उन्हें सताएगा कि वे उन्मत्त हो उठेंगे और पृथ्वी पर उनका भार असह्य हो जाएगा। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि पृथ्वी कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने से स्वयं कृष्ण के परिवार वालों को भार मानते हुए भी उनका स्वागत करेगी। तो भी कृष्ण इस भार को हटा देना चाहते थे। यहाँ तक उदाहरण दिया गया है कि नई नवेली दुल्हन अपने पति को प्रसन्न करने के लिए तमाम स्वर्ण आभूषणों से सज सकती है, यद्यपि आभूषण उस सुकुमार दुल्हन के लिए पीड़ादायक भार बनते हैं और वो इस भार को अपने पति के सुख के लिए सहन करने को तैयार रहती है। किंतु उसका प्रिय पति अपनी पत्नी को की खुशी के लिए इस भार को हटा देता है। इसलिए भगवान सावधानी के रूप में यदुवंश के भार को पृथ्वी से हटा देना चाह रहे थे। जैसा कहा जाता
है कि थोड़ी सी सावधानी बहुत बड़े उपचार का काम करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और हालांकि ऐसा भगवान कह रहे हैं, लोग सहते लोग सहते उनको, क्योंकि वो मैं उस वंश में पैदा हुआ, यदुकुल में। लेकिन लेकिन वो लोगों के लिए भार सा होगा, इसलिए उसको मैं हटा देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि थोड़ी सी सावधानी बहुत बड़े उपचार का काम करती है। कहीं कहीं पर आपने थोड़ी सी सावधानी की तो आप बहुत सारे झगड़ों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापजः। और शाप का भगवान फायदा उठाना चाह रहे हैं। यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतद् एतद् अन्ते तव अनघ। मेरे साथ, इदानीं नाश आरब्धः इदानीं नाश आरब्धः नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापजः कुलस्य द्विजशापजः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतद् अन्ते तव अनघ। एतदन्ते तवानघ। इदानीम, इस समय नाश विनाश आरब्ध शुरू हो चुका है कुल से वंश का। द्विज शाप जह, ब्राह्मणों के शाप के कारण, या श्यामी मैं जाऊंगा, भवनम आवास स्थान को, ब्रह्मन हे ब्रह्मा, एतद अंते इसके पश्चात, तब तुम्हारे अनग हे निष्पाप। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण अब ब्राह्मणों के के शाप शाप के के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही शुरू हो चुका है। मेरे परिवार का विनाश मेरे पहले ही परिवार शुरू का हो विनाश चुका है। पहले ही शुरू हो चुका है। हे निष्पाप ब्रह्मा, हे हे निष्पाप ब्रह्मा, निष्पाप ब्रह्मा, जब यह विनाश पूरा हो चुकेगा, जब ये जब ये विनाश विनाश हो पूरा हो चुकेगा चुकेगा, मैं वैकुंठ जा रहा होऊंगा। मैं और मैं वैकुंठ वैकुंठ जा जा रहा रहा होऊंगा, होऊंगा, तो मैं थोड़े समय के लिए तो मैं तो मैं थोड़े समय कुछ के समय लिए के लिए तुम्हारे वास स्थान पर अवश्य आऊंगा। आपके निवास तुम्हारे स्थान पर अवश्य आऊंगा। निवास स्थान पर अवश्य हाँ, आऊंगा। हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हारे इन ब्रह्म लोक, इन सत्य लोक, मैं थोड़े समय के लिए आऊंगा। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री पढ़िए शील माता। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। यदु वंश के सदस्य भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए जीव गोस्वामी ने नाशः शब्द की व्याख्या निगूढ़ायाम द्वारिकायाम प्रवेशनम इत्यर्थः। यदुवंश के सदस्य वैकुंठ लोक के गुह्य द्वारिका में प्रविष्ट हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान का धाम द्वारिका इस धरती पर प्रकट है, किंतु जब पृथ्वी का द्वारिका हटता है, तो वैकुंठ लोक का नित्य द्वारिका यथावत बना रहता है। चूंकि यदुवंश के लोग भगवान के नित्य संगी हैं, अतएव उनके विनाश का कोई प्रश्न नहीं है। केवल उनके प्राकट्य से संबंधित हमारी बद्ध दृष्टि विनष्ट होती है, यही नाश शब्द का अर्थ है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें से भगवान के जो यदुवंशी हैं, जहाँ भगवान प्रकट हुए, उसमें ज्यादातर लोग भगवान के वैकुंठ से आए हैं। तो तो वैकुंठ लोक का नित्य द्वारका यथावत बना रहता है, क्योंकि यदुवंश के लोग भगवान के नित्य संगी हैं। तो वापस जाएंगे, कुछ कुछ स्वर्ग से आते हैं, और तो ऐसे उनका जो वैकुंठ से आएंगे वो तो दिव्य होंगे। जो जो दिव्य है उसका मार काट तो उसका हो ही नहीं सकता, वो कैसे विनष्ट होगा पता नहीं।
अलुप्त लुप्त हो जाएगा। लेकिन जो स्वर्ग से आए हैं, भगवान के साथ ही स्वर्ग से, उच्च लोगों से बहुत लोग आए हैं, उनका उनका मार्काट हो सकता है, क्योंकि वो शरीर से त्याग करके अपने उधर चले जाएंगे। ये मतलब। श्री शुक उवाच इति उक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्यतं सह देवगण देवः स्वधाम समपद्यत। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच उवाच इति उक्तो लोकनाथेन इत्युक्तो इत्युक्तो लोकनाथेन लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्यतं स्वयंभूः स्वयंभूः प्रणिपत्यत सह देवगण देवः सह देवगणदेवः देवगणदेवः स्वधाम समपद्यत। स्वधाम स्वधाम समपद्यत। समपद्यत। सुखवाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदि इस प्रकार उक्त कहे जाने पर लोकनाथ न ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण द्वारा स्वयंभू स्वतः जन्मे ब्रह्मा ने प्रणिपत्य गिरकर नमस्कार करते हुए तम उनको सहित देवगण सारे देवताओं सब नीचे उतरे, सबने दंडवत किया भगवान को। देव ब्रह्मा जी स्वधाम अपने निजी धाम समपद्यत लौट गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने 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 कहा, कहा ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मांड द्वारा के स्वामी द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऐसा कहे जाने कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े उनके चरण कमलों पर गिर पड़े चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। और और उन्हें उन्हें और नमस्कार उन्हें किया। नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से घिरे हुए तब सारे देवताओं सारे से घिरे तब देवताओं हुए से सारे देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी अपने निजी धाम लौट गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मा अपने जी अपने धाम लौट निजी गए। धाम लौट गए। अत तस्यां महा उत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक भगवान आह यदुवृद्धान् समागतान्। मेरे साथ। अथ तस्यां महा उत्पातान् अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवान आह विलोक्य विलोक्य भगवान् भगवान यदुवृद्धान् समागतान्। यदुवृद्धान् समागतान्। अत तत्पश्चात तस्याम उस नगरी में, यानी द्वारका में, महा उत्पातान भयंकर उपद्रवों को द्वारवत्याम द्वारका में समुत्थितान उठ खड़े हुए विलोक्य देखकर भगवान ने आह कहा यदुवृद्धान वृद्ध यदुवंशियों से समागतान एकत्रित। तत्पश्चात भगवान ने देखा कि तत्पश्चात वो पुरुषोत्तम श्री भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारिका में पवित्र नगरी द्वारका में द्वारका में भयंकर उत्पात हो रहे हैं। भयंकर उत्पात हो उत्पात रहे हो हैं। रहे हैं। अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से अतः एकत्रित यदुवंशियों से भगवान इस प्रकार बोले। भगवान इस भगवान प्रकार इस बोले। प्रकार बोले। तात्पर्य। हरे कृष्ण। राधा रत्ती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शील प्रपात की जय। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, शील प्रपात की जय। शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। मुनिवास निवासी किम घटे तारिक्ष दर्शनम। जहाँ पर संत लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे पवित्र स्थानों में उत्पातों या अशुभ घटनाओं के घटने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह द्वारिका में हो रहे तथाकथित उत्पात भगवान द्वारा अपने शुभ प्रयोजन हेतु कराए जा रहे थे। हरे कृष्णा। सुप्रयोजन मतलब जो लक्ष्य था वो बहुत सुंदर था।
श्री भगवान उवाच, जो वृद्ध यदुवंशी है उनसे भगवान कह रहे, एते वेषु महा उत्पाता वितुष्टन्ते इह सर्वतः शापः च न कुलस्यासि ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। मेरे साथ श्री भगवान उवाच, श्री भगवानुवाच एते वै सुमहा उत्पाता एते एते वै वै समुत्पाता वितिष्ठन्ति इह सर्वतः व्युत्तिष्ठन्ति हि तिष्ठन्ति सर्वतः सर्वतः तापः च नः कुलस्यासीत् चापश्च शापश्च कुलस्यासि ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। दुरत्ययः। भगवान वाचा, भगवान ने कहा, एते ये वह निसंदेह सुमहा उत्पाता अति बड़े उत्पात व्युत्तिष्ठन्ति उठ खड़े हो रहे हैं, ये यहाँ सर्वतः सभी दिशाओं में शाप च तथा न हमारे कुल से परिवार का आश्रित होता रहा है। ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणों द्वारा दुरत्य निराकरण कर पाना, टाल सकना असंभव है। शाप दिया ब्राह्मणों ने, टाल सकना असंभव है। टाल तो सकते थे, नहीं चाह रहे। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है। ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ब्राह्मणों ने शाप दिया हमारे है। वंश को शाप दिया है। ऐसे शाप का परिहार ऐसे शाप का ऐसे शाप निराकरण का परिहार असंभव है। असंभव है। असंभव है। हाँ, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों और गाय को बहुत सम्मान देते थे, तो उनका शाप को भगवान उल्टाएंगे नहीं। इसलिए हमारे चारों ओर इसीलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात हो रहे हैं। महान उत्पात हो रहे महान हैं। उत्पात हो रहे हैं। न वास्तव्यम इह अस्माभिः जिजीविषुभिः आर्यका प्रभासम सुमहत् पुण्यम यास्यामो अद्य एव माचिरम्। मेरे साथ, न वास्तव्यम इह अस्माभिः न वस्तव्यम इह अस्माभिः जिजीविषुभिः आर्यका जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासम सुमहत् पुण्यम प्रभासं सुमहत्पुण्यम् यस्यामो अद्य एव माचिरम्। न वास्तव्यम, नहीं निवास करना चाहिए यहाँ अस्माभि हमारे द्वारा जिजी विश्व भी जीव रहने की इच्छा से आर्य का, हे शिष्य लोगों, वृद्धों को कह रहे हैं, प्रवासम, प्रवास नामक तीर्थ स्थान, वहां चले जाओ। सुमहत, अत्यधिक पुण्य पवित्र, या श्याम, हम चलें, अद्य आज, एव ही माचर, बिना विलंब के अभी चलो। हे आदरणीय वरेषु जनों, हे आदरणीय वरिष्ठ वरिष्ठ जनों, यदि हम अपने प्राणों को अक्षत रखना चाहते हैं, यदि हम अपने प्राणों को अपने अक्षत रखना प्राणों चाहते को हैं, अक्षत रखना चाहते हैं, तो अब और अधिक काल तक हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो अब हमें इस स्थान पर और अधिक अधिक काल काल तक तक नहीं हमें रहना इस चाहिए। स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज ही हम आज ही ही हम हम परम पवित्र स्थल प्रभास चले। परम पवित्र स्थल प्रवास चले। पवित्र स्थान, हाँ, ये गुजरात में ही है प्रभास, चले। हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, श्री कृष्ण की लीलाओं में हाथ बटाने के लिए अनेक देवताओं ने यदुकुल में जन्म लिया और वे भगवान श्री कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान अपनी पार्थिव लीलाएं समाप्त कर चुके तो उन्होंने इन देवताओं को पुनः उनके ब्रह्मांड के प्रशासन के कार्य पर वापस भेजना चाहा
हर देवता को अपने गृह में वापस जाना था। दिव्य नगरी द्वारका इतनी मंगलमयी है कि जो भी यहाँ से मरता है वो तुरंत ही भगवत धाम वापस जाता है, किंतु यदुवंश के अनेक देवता सदस्य अभी भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें द्वारका से बाहर जाकर मरना था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सामान्य जीव की भूमिका निभाते हुए कहा, हम सभी संकट में हैं, हम सबको तुरंत प्रभास चलना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से यदुवंश के देवता सदस्यों को मोहित कर लिया और उन्हें पवित्र स्थान प्रभास ले गए। चूंकि द्वारका परम मंगल अर्थात सर्वाधिक शुभ स्थान है, अतएव यहाँ पर कोई बनावटी अमंगल भी घटित हो नहीं सकता। वस्तुतः यदुवंश को हटाने की श्री कृष्ण की लीला अंततः मंगलकारी है, किंतु बाहरी तौर से ये अशुभ लगने वाली है, इसलिए द्वारका में घटित नहीं हुई, अपितु भगवान श्री कृष्ण यदुओं को द्वारका से बाहर ले गए। देवताओं को उनके गृहों में वापस भेजकर श्री भगवान ने अपने मूल रूप में बैकुंठ वापस जाने और शाश्वत द्वारका नगरी में रहने की योजना बनाई। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टीका की है। प्रभास एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है जो बेरावल रेलवे स्टेशन के पास जूनागढ़ क्षेत्र में स्थित है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 30 में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर यादवगण द्वारका की द्वीप नगरी से नावों द्वारा मुख्य स्थल पर गए और तब रथों में सवार होकर प्रभास की यात्रा की। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने मैरे नामक सुरा का पान किया और परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। इस युद्ध में यदुवंश के सदस्य कड़ी लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और इस तरह उन्होंने अपने ही विनाश की लीला शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप में एक पीपल वृक्ष के नीचे अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां पांव रखकर बैठ गए। उनके पांव का तलवा कोकनद लाल कमल जैसे लाल रंग का लग रहा था। जरा नामक एक बहेलिया प्रभास के समुद्र से तट से ये देख रहा था। उसने भगवान के लाल पांव को हिरण का मुख समझकर उस पर तीर चला दिया। जिस पीपल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे थे, अब वहां पर एक मंदिर है। इस वृक्ष से 1 मील की दूरी पर समुद्र तट पर वीर प्रभंजन मठ है और ये कहा जाता है कि इसी स्थान से जरा नामक बहेली ने तीर चाढ़ा था। महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ के अंत में शील माधवाचार्य पाद ने मौसल लीला का तात्पर्य निम्नवत लिखा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों को मोहित करने तथा यह निश्चित करने के लिए कि उनके भक्तों के तथा ब्राह्मणों के वचन सत्य हों, उन्होंने माया रूपी देह उत्पन्न की जिसमें जाकर तीर लगा, किंतु श्री भगवान के वास्तविक चतुर्भुजी रूप को जरा का तीर छू भी नहीं पाया। जरा वास्तव में श्री भगवान का भक्त भृगु ऋषि था। भूतकाल में भृगु मुनि ने भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी थी। इस घोर अपराध के फलस्वरूप भृगु को अधम शिकारी का जन्म लेना पड़ा। यद्यपि एक महान भक्त ऐसा अधम जन्म खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, किंतु श्री भगवान अपने भक्त को ऐसी अधम दशा में नहीं देख सकते। अतएव श्री भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि द्वापर युग के अंत में जब श्री भगवान अपनी प्रकट लीलाएं समाप्त कर रहे थे, तब जरा बहेलिये के रूप में उनका भक्त भृगु उनके माया रूपी शरीर पर तीर चलाएगा। इस तरह बहेलिया पश्चाताप करेगा और अपने अधम जन्म से छुटकारा पाकर भगवत धाम वापस लौट जाएगा। इसलिए श्री भगवान ने अपने भक्त भृगु को प्रसन्न करने तथा असुरों को बहकाने के लिए प्रभास में मौसल लीला प्रकट की, किंतु ये समझना चाहिए कि ये एक मायावी लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपने आविर्भाव काल से कभी भी सामान्य मनुष्य के भौतिक गुणों का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपनी माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, प्रत्युत वे अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रसूति गृह में अवतरित हुए थे। इसी तरह इस मर्त लोक का परित्याग करते समय उन्होंने असुरों को मोहग्रस्त करने के लिए मायावी रूप प्रकट किया। अभक्तों को मोहित करने के लिए उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति से मायावी शरीर सृजित की, जबकि उसी के साथ साथ वे अपने सच्चिदानंद शरीर में भी रहते रहे और इस तरह उन्होंने मायावी भौतिक शरीर का विनष्ट होना प्रकट किया। यह बहाना मूर्ख असुरों को भली भांति मोहित करता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक सच्चिदानंद शरीर कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। प्रभास क्षेत्र में ही एक अन्य पवित्र स्थान है जिसका नाम भृगु तीर्थ है, जिसको भगवान परशुराम ने प्रकट किया था। वो स्थान जहाँ पर सरस्वती तथा हिरण नदियां समुद्र में मिलती हैं भृगु तीर्थ कहलाता है और यहीं पर बहेलिया ने तीर चलाया था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में प्रभास तीर्थ विषयक विस्तृत वर्णन है। प्रभास तीर्थ के संबंध में महाभारत में अनेक फलश्रुतियां भी दी हुई हैं। फलश्रुतियां वे शास्त्रीय कथन है जो किसी पूर्ण कर्म करने वाले को शुभ फल दिलाने का वचन देती है। अगले श्लोकों में श्री भगवान स्वयं ही प्रभास क्षेत्र जाने और वहां धार्मिक करने से मिलने वाले विशेष लाभों को बतलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। जो बहेलिये ने जो तीर चढ़ा था उसका कारण बताया है और भगवान के पैर लाल थे, उसको क्या दिखा वही उसने तीर चलाया। ये बहेलिया वो भृगु मुनि के बताया है, क्योंकि
उसको वो दंड मिलना था। भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी थी उन्होंने, तो ये कारण बताया है। तो ये मायावी भगवान ने एक अपने ऐसा रूप प्रकट किया करके बताया है। लेकिन जो कथा लोग सुनाते हैं कि भगवान को उसके बाद जलाया गया, वो जले न, क्या वो जल गए लेकिन उनका हृदय जला नहीं, ऐसे वो कहानी बेकार है। वो कहानी इधर नहीं, सब गलत गलत लगती है। यत्र स्नात्वा दक्ष शापात् गृहीतो यक्षमणा उदरात् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कला उदयम्। मेरे साथ, यत्र स्नात्वा दक्ष शापात् यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्षमणा उदरात् विहितो यक्ष्मणोदरात् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कला उदयम्। भेजे भूयः कलोदयम्। यत्र जहाँ स्नात्वा स्नान करके दक्ष शापात प्रजापति दक्ष के हिसाब से गृहीतः पकड़ा हुआ पीड़ित यक्ष्मणा फेफड़ों के रोग, यक्ष्मा से ये शायद टीबी जिसे हम कहते हैं यक्ष्मा, उदराट तारों का राजा चंद्रमा, उनको हो गया था। विमुक्त मुक्त हुआ किल विषाद अपने पापों से सद्य तुरंत भेजे धारण किया वो यह पुनः कला अपनी कलाओं की उदय अभिवृष्टि। एक बार दक्ष के शाप के कारण एक बार दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा यक्ष्मा से पीड़ित था। चंद्रमा यक्ष्मा से पीड़ित था। किंतु प्रभा क्षेत्र में स्नान करने मात्र से किंतु प्रभा क्षेत्र में स्नान करने से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया। चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया और उसने अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त की। और उसने अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त की। ये जूनागढ़ के पास में है प्रभास है। वयं च तस्मिन् आलुप्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वा उषिजो विप्रान् नाना गुणवतान् दशा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्ता या श्रद्धया उक्ता महान्ति वै भृजे नानि तरिष्यामो दाने नौभिः इव अर्णवम्। मेरे साथ, वयं च तस्मिन् आलुप्य वयं च तस्मिन्नाप्यलुप्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वा उषिजो विप्रान् नाना गुणवतान् दशा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धया उक्त्वा महान्ति वै वृजनानि तरिष्यामो दाने नौभिः इव अर्णवम्। वयं हम च भी तस्मिन् उस स्थान पर आलुप्त स्नान करके तर्पयित्वा भेंट द्वारा तुष्ट करके तर्पण करके पितृ दिवंगत पुरखों को सुरान तथा देवताओं को भोजयित्वा भोजन कराकर उषिजः पूज्य विप्रान ब्राह्मणों को नाना विविध गुणवत्ता स्वाद वाले अंधसा भोजन से तेसु उन ब्राह्मणों में दानानि दान
भेटे पात्र सुदान के योग्य व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उपवा बोकर उन्हें भेंट करके महांति महान व निसंदेह प्रजनानी संकट तरिश्यामा हम दांग सकेंगे। दाने अपने दान से नाव से इव जैसे अर्णवम समुद्र को। फिर क्या करे भगवान, प्रभात क्षेत्र में स्नान करने प्रभात क्षेत्र में स्नान करने वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने वहाँ पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हाँ बलि बलि देने देने उनका भेंट देने पूज्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के पूज्य ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने तथा उन्हें ही दान का योग्य पात्र मानकर पर्याप्त दान देने से हम निश्चय ही भीषण संकटों को पार कर सकेंगे। इन भीषण संकटों को पार कर सकेंगे। जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर जिस तरह मनुष्य उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है। महासागर को पार कर सकता है। हाँ, तो हम भी अपने संकटों को पार कर सकेंगे। ऐसे ही ब्राह्मणों को दान देके, पितरों को बलि दे करके, ऐसा। श्री शुक उवाच एवं भगवान आदिष्टा यादवा कुरु नंदना गंतुम कृत धियः तीर्थम चंदनान समयुयुजन। मेरे साथ श्री शुक उवाच एवं भगवता आदिष्टा यादवा कुरुनंदना गंतुम कृत धियः तीर्थम चंदनान समयुयुजन। श्री शुकवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार भगवता भगवान द्वारा आदेश दिए गए यादव गण कुरुनंदन हे कुरुओं के प्रिय गंतुम जाने के लिए कृतधियः मन में संकल्प करके तीर्थम पवित्र स्थान को चंदनान अपने रथों में समयुयुजन घोड़े जोत दिए। सब तैयार हो गए। यह सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे कुरुनंदन यानी हे परीक्षित, इस तरह भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर यादव ने उस प्रभात क्षेत्र नामक पवित्र स्थान को जाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने अपने रथों में घोड़े जोत दिए तद निरीक्ष्य उद्धवो राजन सत्वा भगवता उदितम् दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नेत्रं कृष्णम् अनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगताम् ईश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ पांजलिः तम् अभाषत। तद निरीक्ष्य उद्धवो राजन श्रुत्वा भगवता उदितम्
दृष्ट्वा हरिष्टानि घोराणि दृष्ट्वा हरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णम् अनुगतः नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य विविक्त उपसंगम्य जगताम् ईश्वर ईश्वरम् जगतामीश्वरेश्वरम् प्रणम्य शिरसा पादौ प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिः तम् अभासत। प्राञ्जलिस्तमभाषत। तत वह निरीक्षक देखकर उद्धव राजन, हे राजा, श्रुत्वा सुनकर भगवता भगवान द्वारा उदितम कहा हुआ दृष्टवा देखकर अरिष्टानि अपशकुनों को घोराणी भयानक नित्यम सदैव कृष्णम भगवान कृष्ण का अनुव्रत श्रद्धालु अनुयायी उद्धव विवेक एकांत में उपसंगम में पास जाकर जगताम ब्रह्मांड के समस्त चर प्राणी के ईश्वर नियंता के ईश्वरम परम नियंता को प्रणाम करके सिर के बल पादव उनके चरणों पर प्रांजलि विनीत विनती के लिए हाथ जोड़े। तम उनसे अभासत बोले, क्योंकि उद्धव भी भगवान के साथ वापस जाना चाहते थे। हे राजन, हे राजन, परीक्षित महाराज उनको सुखमणि बता रहे हैं। उद्धव भगवान कृष्ण के सदा से ही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सदा से ही श्रद्धावान अनुयायी थे। श्रद्धावान अनुयायी थे। यादवों के कूच को अत्यंत निकट देखकर यादवों के आसन्न विनाश को अत्यंत निकट देखकर उनसे भगवान के आदेशों को सुनकर भगवान के आदेशों को सुनकर तथा भयावने अपशकुनों को ध्यान में रखते हुए वे एकांत स्थान में भगवान के पास गए। भगवान के पास गए। उन्होंने ब्रह्मांड के परम नियंता के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान के निजी धाम में कोई वास्तविक उत्पात नहीं हो सकता। द्वारका में हो रहे महान उत्पात वास्तव में बाह्य प्रदर्शन थे, जिन्हें भगवान ने अपनी लीला को सुलभ करने के लिए उत्पन्न किया था। हम मान्य आचार्यों से सुनकर ही कृष्ण की लीलाएं समझ सकते हैं। कृष्ण कोई संसारी ऐतिहासिक पुरुष नहीं है और उनके कार्यकलापों को भौतिक तर्क की क्षुद्र सीमाओं में सीमित नहीं रखा जा सकता। भगवान कृष्ण की लीलाएं उनकी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन है, जो अंधबद्ध आत्माओं तथा उनके क्षुद्र भौतिक तर्क से परे उच्चतर आध्यात्मिक नियमों के अनुसार कार्य करती हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये समझना होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। श्री उद्धव उवाच देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संकृत्य तत्कुलं नूनम लोकम सत्यक्षते भवान्। विप्र शापम समर्थो अपि प्रत्यहन्न यद ईश्वर। मेरे साथ श्री उद्धव उवाच। श्री उद्धव उवाच।
देव देवेश योगेश देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन पूर्ण श्रवण कीर्तन संहृत्य एतत्कुलं नूनम् सहृत्यैतत्कुलं नूनम् सत्य सन्त्य सन्त्य अक्षते भवान् लोकं सन्त्यक्षते भवान् लोकम पहले बोला नहीं, संहृत्य एतत्कुलं नूनम् लोकम सन्त्यक्षते भवान् लोकं लोकं सत्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यद ईश्वरः प्रत्यहन्न यदीश्वरः उद्धव ने कहा, देव देवताओं मैं सबसे महान के इस हे परम ईश्वर योगीश हे समस्त योग शक्ति के स्वामी पुण्य जो पवित्र है श्रवण कीर्तन जिसकी महिमा का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं आप संहृत्य समेट कर एतत् इस कुलम वंश को नूनम ऐसा नहीं है लोकम यह जगत संत्यक्षते सदा के लिए त्यागने वाले हैं भगवान आप विप्रशापम ब्राह्मणों का शाप समर्थ सक्षम अपि यद्यपि प्रत्यहन्ना तुमने मिटाया नहीं। हाँ सही, ऐसा ही कह रहे हैं यद क्योंकि ईश्वर भगवान ये कुछ और लिखा। श्री उद्धव ने कहा उद्धव ने कहा हे प्रभु हे प्रभु हे देवों के परम ईश्वर हे देवों के परम ईश्वर आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और आपकी कीर्तन दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही असली दया आती है, असली धर्म प्राप्त होता है। हे प्रभु ऐसा लगता है कि हे प्रभु ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं भी बंद कर देंगे। आप समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं। यद्यपि आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में पूर्णतया समर्थ हैं, किंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका तिरोधान सन्निकट है। हाँ, ये उद्धव कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सनातनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण के वंश को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव संहृत्य का अर्थ है कि वे इस भौतिक संसार से प्रयाण करते समय यादवों को अपने साथ लेते जा रहे हैं, किंतु सामान्य अप्रबुद्ध लोगों की दृष्टि में यदुवंश का समेटा जाना उसका विनाश लग रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उद्धव के कथन की बहुत ही उत्तम व्याख्या की है। कृष्ण को देव देव कहा गया है क्योंकि उन्होंने इस ब्रह्मांड में अवतार लेकर देवताओं की सारी समस्याओं का कुशलता पूर्वक समाधान कर दिया। भगवान ने संसार को असुरों से विहीन कर दिया और अपने भक्तों तथा धर्म दोनों को ही दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया। यहाँ पर भगवान कृष्ण को योगेश कहा गया है क्योंकि उन्होंने न केवल देवताओं की ओर से सारे कार्य संपन्न किए
अपितु अपने शुद्ध भक्तों के आनंद हेतु दिव्य गुणों तथा भावों से पूर्ण अपना सुंदर दिव्य स्वरूप भी प्रकट किया। कृष्ण को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है, क्योंकि जब उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा मनुष्य जैसे कार्यों का प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपनी लीलाओं के विषय में असंख्य वैदिक शास्त्रों के लिखे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह भविष्य में उत्पन्न होने वाले हम जैसे लोग भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुन सकेंगे और भगवत धाम वापस जा सकेंगे। अपने सारे भक्तों, यहाँ तक कि जो आगे उत्पन्न होंगे, उन सबके दिव्य आनंद तथा मोक्ष का पूरा पूरा प्रबंध करके भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि अब उनके लिए इस भौतिक जगत को छोड़ने का समय आ गया है। उद्धव भगवान की इच्छा को समझ गए, अतः श्री कृष्ण से बोले, अब आपने यादवों को प्रभास क्षेत्र में स्नान करके ब्राह्मणों के शाप को मिटाने के लिए आदेश दे दिया है, किंतु पवित्र स्थान में स्नान करना मात्र आप भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? चूंकि सारे यादव आपके दिव्य स्वरूप का सदैव दर्शन करते हैं और आप परमेश्वर हैं, तो फिर तथाकथित पवित्र स्थान में उनके स्नान करने से क्या लाभ है? अतएव स्पष्ट है कि आपका कोई अन्य प्रयोजन है। यदि आपकी मनसा शाप को मिटाने की होती तो आपने इतना ही कहा होता, यह शाप काम न करे, और शाप का निराकरण हो गया होता। इसलिए आप इस ब्रह्मांड को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए आपने ब्रह्मांड को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए आपने इस शाप को मिटाया नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रुमा माता जी कुछ कहना चाहेंगी बहरिया के तीर के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत सारे पॉइंट्स निकाले जैसे आपने उस दिन आदेश दिया था। तो हर एक श्लोक में प्रभु जी बहुत सारी चीजें, हालांकि देखने में लग रहा था कि अभी तक हम सारा फिलॉसफी पढ़ चुके हैं, तो ऐसा लग रहा था कि अब ये प्रभास जो है ये केवल एक भाव की तरह ही समझा जाएगा, परंतु प्रभु जी इसमें भी बहुत सारी फिलॉसफी आ गई है। तो प्रभु जी कुछ चीजें जो यहाँ पर लगी मुझे वो मैंने निकाली हैं। तो प्रभु जी जहाँ से आज हमने लिया, इससे पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यदि अध्याय के अंत में आप कहेंगे तो मैं सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं, जैसे शुरू में नहीं किए थे, तो आप कहेंगे तो अध्याय समाप्त होने के बाद वो सारे भी एक बार दोहरा लेंगे। परंतु आज जो विशेष चीजें, जैसे कि आपने बहेलिया के बारे में पूछा, तो प्रभु जी इसके कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे थे उनको पढ़ने का प्रयास करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो प्रभु जी जहां से कल छोड़ा था वहां पर ये बताया गया था कि भगवान ने यदुवंश के नाश की व्यवस्था क्यों की थी, इसका जो पहले का एक पृष्ठभूमि है। तो पहली बात प्रभु जी यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि क्योंकि यदुवंशी जो थे, जहां आज हमने कंटिन्यू किया, लिंक कर रहे हैं, तो भगवान के वंश में जन्म लेने के कारण वो गर्वित भी थे और शक्तिशाली भी थे, और वे इतने पूर्ण और अजेय थे कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो इसलिए अपने ही वंश को स्वयं ही समाप्त करने के लिए भगवान ने इस लीला को रचा। ये भक्त के पर्सपेक्टिव से हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अभक्त तो इस लीला को नहीं समझते, लेकिन हम लोगों का, क्योंकि हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो वैकुंठ गमन से पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने यहाँ पर एक वचन भी दिया है, जिसका भी यहाँ पर एक छोटा सा उल्लेख मिला। आगे चलते हैं।
क्या द्वारका पृथ्वी पर नाश अर्थात भगवत धाम में भी अंत को व्याख्यात करता है, अर्थात इंगित करता है? तो यहाँ से शुरू कर रही हूँ प्रभु जी। बिल्कुल नहीं। यदुवंशी भगवान के नित्य संगी हैं। भगवान के जाने से पहले उनकी लीलाएं भी भगवान द्वारा समाप्त करके उन्हें वापस शाश्वत द्वारका धाम ले जाना ही था, जिसे वैकुंठ लोक में गुह्य द्वारका के नाम से जाना जाता है। ये प्रभु जी यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि भगवान ने इन संत पुरुषों को द्वारका में इस उत्पात से बचाने के लिए स्वयं उनको शाप से मुक्त ना करके उनको प्रभास जाने का क्यों कहा? तो प्रभु जी जब मेरे मन में ये प्रश्न आया तो मैंने एक दो श्लोक आगे पढ़े। तो प्रभु जी आगे कल जो हम पढ़ेंगे उसमें उद्धव जी यही प्रश्न भगवान से करेंगे कि आपके होते हुए जब इन भक्तों ने स्वयं आपका सानिध्य प्राप्त किया, आपके दर्शन किए, तो फिर प्रभास में जाके ऐसी क्या पवित्रता या शुद्धता उनको मिलनी थी? तो प्रभु जी ये आगे आएगा, इसलिए इसको मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं लेती, क्योंकि अभी भगवान इस पे पूरा अगला अध्याय देने वाले हैं। तो प्रभु जी मेन तो यहाँ पर यही समझ में आया कि ये जो लीला है ये केवल भक्त के एंगल से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको भौतिक तौर पे समझेंगे तो भगवान का प्राण या भगवान का वापसी या गमन जो है वो प्रभु जी वो नहीं समझ में आ सकता। तो इसको प्रभु जी हम भक्त के एंगल से भगवान के साथ साथ अगले श्लोकों में जब समझेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर इसका आंसर मिल जाएगा प्रभु जी। आगे के श्लोकों में है इसका वर्णन प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ा था। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण।